औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड की सैर करवाएंगे, मगर हस्बे रवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, न्यूजीलैंड को दुनिया का आखिरी मुल्क भी कहा जाता है। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें तो कुतुब जनूबी की तरफ एक छोटा सा पत्ता नमा एक निशान दिखाई देगा जो कि न्यूजीलैंड है। इस मुल्क को आप ग्वादर और शुमाली इलाका या फिर स्वाद का मिक्सचर समझ लें। यानी इस मुल्क की आबो हवा, पहाड़, दरख्त, आबशारें सब पाकिस्तान के शुमाली इलाके की तरह हैं, मगर ग्वादर की तरह ये समुंदर के किनारे वाक़ है और चारों तरफ से समुंदर में घिरा हुआ है। इस मुल्क की बहुत ही मुनफरद चीज़ यहाँ का मौसम है जो कि इसको दूसरे मुल्कों से अलग करती है। यानी जून जुलाई के महीने में सर्दी और बर्फ़बारी होती है, जबकि दिसंबर में सख्त गर्मी होती है। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसकी वजह से सयाह इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये मुल्क दो बड़े आइलैंडों पर मुश्तमिल है और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए लोगों को जहाज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों आइलैंडों को समुंदर सेंटर से काटता है। दोस्तों, कुछ मुल्क ज़मीन बंद होते हैं जिनको समुंदर नहीं लगता, मगर ये मुल्क समुंदर बंद है जिसको इर्द गिर्द से कोई ज़मीन का टुकड़ा या कोई समुंदर नहीं लगता। इस मुल्क के 80% शहर और देहात समुद्री किनारों पर वाक़ हैं। इस मुल्क में सियाहत इतनी ज़्यादा है कि आपको स्काई डाइविंग, अंडरग्राउंड वाटर पार्क, जहां इंसान को शीशे के कमरे में बंद करके शार्क मछलियों में छोड़ दिया जाता है, हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा गर्म हवा के गुब्बारे की सैर भी आपको हर तरफ मिलेगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की पैदावार की बात करें तो यहाँ हर शोबे में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस मुल्क ने गाय का दूध निकालने के लिए मशीनें बना रखी हैं जो कि 1 मिनट में पूरी गाय का दूध निकाल लेती हैं और इस मुल्क की कुल आबादी से 3 गुना ज़्यादा इस मुल्क में गायें पाई जाती हैं और कुल आबादी से 7 गुना ज़्यादा इस मुल्क में भेड़ें पाई जाती हैं। इस मुल्क में भेड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ों पर चढ़ते बड़े बड़े रेवड़ आपको नज़र आएंगे और सड़क पर जाते दोनों साइडों पर भेड़ों की लंबी लंबी कतारें नज़र आएंगी। और ये लोग पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊन इन भेड़ों से पैदा करते हैं क्योंकि यहाँ पर आलूदगी बहुत कम है, इसलिए भेड़ों के बाल गंदे नहीं होते और ऊन ठीक बनती है। पूरा यूरोप न्यूजीलैंड की उनको बहुत पसंद करता है और बहुत बड़ा ख़रीदार है। न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा केवी है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को भी केवी कहा जाता है। 1980 में न्यूजीलैंड की तरक्की पजीर मुल्क में होता था और इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे, मगर जापान की मदद से इस मुल्क ने ज़राअत में बहुत तरक्की की है। इस मुल्क में सब्जियों और फलों के बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेज हैं और हर साल ये इनकी एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर कमाता है। न्यूजीलैंड इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है और इसकी करेंसी का नाम न्यूजीलैंड का डॉलर है। एक न्यूजीलैंड डॉलर के बदले में आपको पाकिस्तानी 82 रुपये मिल सकते हैं। दुनिया की महंगी तरीन सी फूड भी न्यूजीलैंड में ही मिलती है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ सोने, चांदी, कोयले और दीगर मादनियात के पहाड़ पाए जाते हैं, मगर कानकुनी की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ की हुकूमत न्यूजीलैंड को इसी तरह कुदरती तौर पर खूबसूरत देखना चाहती है। आप मुल्क से दाएं चले जाएं या बाएं चले जाएं या मशरक़ में, मगरब में, शुमाल, जनूब, किसी भी तरफ चले जाएं, मगर आप साहल पर ही जाकर निकलेंगे। इस मुल्क में ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोली जाती है। इस मुल्क की कंपनी टावरा डेयरी मसनूआत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पूरे मुल्क से दूध इकट्ठा करती है और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी पाकिस्तान में एंग्रो कंपनी के साथ भी मिलकर काम कर रही है। ये मुल्क कल्चर के हवाले से यूरोप का मंजर पेश करता है, मगर तजारती और दीगर हवाले से एशियाई तजारती तंजीम का रुकन भी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक अल्लाह हाफिज़।